और वही कुरुक्षेत्र में पहली बार एक महिला वकील सामने आई है मीडिया के कैमरों के और साफ तौर पर कह रहा है इस महिला वकील का कि मैंने बाबा के खिलाफ केस भी लड़ा है और मुझे इस दौरान काफी धमकियां भी मिली हैं डेरा की ओर से, डेरा के समर्थकों की ओर से। और क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। क्योंकि हमारे कुरुक्षेत्र में एक रणजीत सिंह था, उसकी हत्या हुई थी 2002 में, जुलाई 2002 में। और उसके बाद जो रामचंद्र छत्रपति पत्रकार हैं उनको 24 अक्टूबर 2002 में ही गोली मारी गई थी और वो मौके पे पकड़ा गया था, डेरे का बंदा एक। और वो हमने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि भी गुमनाम साध्वी का लेटर जो है छाप दिया था पत्रकार ने। और जो रणजीत की हत्या हुई उसकी जो सिस्टर है वो डेरे में साध्वी थी और रंजीत भी 10 मेंबरी कमेटी का हरियाणा स्टेट का डेरे का मेंबर था। और जब उसकी सिस्टर के साथ वहाँ पे रेप हुआ, वो वहाँ से छोड़ के आ गया, अपनी बेटियों को भी ले आया था और डेरे में नहीं जा रहा था। और जो लेटर जारी हुआ था, डेरे वाले ये कह रहे थे कि तुमने डाला है और उसको डरा रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम इसको वापस ले आओ। उसने वापस नहीं लिया था और उसको हत्या की गई थी और छत्रपति जी की भी हत्या की गई। तब हमने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, हमने मांग की कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। ये डेरा मुखिया ने हत्याएं करवाई हैं, ये रेप किया है। हम उस साध्वी से, लड़की से मिले थे घर जाके उनके, उस टाइम भी उसने हमें बताया था कि डेरा में साध्वी थी और मैं इसलिए आगे कि वहाँ रेप होते हैं। तो जब हमने पूछा भी आप कहते हाँ मेरे साथ भी हुआ, मेरे भाई का इसीलिए हत्या हुई, लेकिन हम डरते हैं, पुलिस मतलब हमारी सुनेगी नहीं, डेरे वाले डरा रहे हैं काफ़ी, कुछ भी कर सकते हैं, मेरे भाई की हत्या कर दी। तो उसके बाद फिर हमने एक कैंपेन चलाई कि संघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से एक ये जो है 4 पेज का हमने एक पंफलेट निकाला था जिसमें हालात बता रहे हैं कि खुद डेरे के मुखिया ने कराए हैं ये हत्याकांड। इसको भी हम बांट रहे थे, पोस्टिंग कर रहे थे, सिग्नेचर करवा रहे थे और हमने 14-15 कैंप हरियाणा में लगा दिए थे, जगह जगह ये हमारे पे हमला भी कर रहे थे। तब भी हम ये सवाल उठा रहे थे भी आप हमारे से विरोध क्यों कर रहे हो, हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो और भी आप निखर के और भी आप निर्दोष साबित होकर आएंगे, आपकी और भी लोग पूजा करेंगे। तो लेकिन ये हटे नहीं। और 5 फरवरी 2003 को जब हम फतेहाबाद में कैंप लगाया हुआ था सीबीआई की इंक्वायरी को लेकर के, हमारा 14 बस अड्डे पे 14 हमारे मेंबर थे, 5 हमारी महिलाएं थी जिसमें हरजिंदर कौर भी बैठी हैं पास में ही। और तो वहाँ पे डेरे के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमारे के ऊपर हमला किया, हमारे को पीटा, हमारे पर्स छीन लिए, कागज छीन लिए, हस्ताक्षर किए हुए थे वो छीन लिए। और वहाँ पुलिस आई, पुलिस ने हमें कहा अभी हम तुम्हें बचाएंगे, डेरे वाले मार देंगे। और थाने में ले जाके हमारे ऊपर 5 फरवरी 2003 को फतेहाबाद पुलिस स्टेशन में हमारे ऊपर 307 का केस बना। और वहाँ के एक भंगीदास ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई हुई कि भाई ये हमारे डेरे के गुरु के खिलाफ मतलब सीबीआई की मांग कर रहे थे और हम ये सहन नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज थी। उसके बाद जब हमें कोर्ट में पेश किया, फतेहाबाद के वकीलों ने हमारा साथ दिया। वहाँ जो है अरजीत सिंह संधू वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और 6-7 हैं, देवीलाल वकील हैं, और भी कई वकील हैं। उन्होंने अपने आप वॉलंटरली हमारे से वकालतनामे पे साइन करवाए, हमारा केस लड़ा और हमारे ऊपर 307 का धारा हटी, क्योंकि वहाँ का जो फतेहाबाद का डॉक्टर है उसने झूठी MLR बना दी थी कि ये चोट जो है डेंजरस टू लाइफ है, जबकि हमने कोई चोट नहीं मारी थी, हमारे हाथ में कोई ईंट नहीं थी, उन्हीं की ईंट उन्हीं को लग गई होगी कोई, ये भी हमें पता नहीं। लेकिन फिर उसी डॉक्टर ने लिखा कि डेंजरस टू लाइफ नहीं है। हमें 1.5 महीना हिसार जेल में भेजा गया। हम वहाँ पे जब 307 हटी तब हमारी जमानत हुई और 6 साल तक हम फतेहाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हमने केस भुगता है, जिसमें 323, 148, 149, 506 वगैरह वगैरह वो लगी और उसमें हम बरी हुए।